हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में ग्रामर में हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउन डिस्कस किया था और प्रोनाउन के टाइप देखे थे। क्विक रिवीजन देखते हैं और उसके बाद हम आज प्रोनाउन के टाइप सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है प्रोनाउन 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 में क्या है आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको साथ में क्या दिखेगा, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन, प्रो मीन फॉर और एक्टिंग एज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी इससे, अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। प्रोनाउन को क्या है, नाउन के सब्स्टिट्यूट में यूज किया जाता है या फिर नाउन फ्रेज के। इन अदर वर्ड्स, इट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। ये क्या है, किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट काम कर सकता है। जो भी नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सभी प्रोनाउन में मिलते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन को क्यों यूज किया जाता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या है, प्रोनाउन का यूज करते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था, सुरेश वेंट टू द मार्केट। सुरेश went to the market because सुरेश wanted to buy a pen। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने नाउन को दो बार यूज किया है, यानी सुरेश का रिपीटेशन है। बट नेक्स्ट सेंटेंस में हमने प्रोनाउन यूज किया, सुरेश went to the market because he wanted to buy a pen। हमने सुरेश को रिप्लेस कर दिया किससे, he से। नेक्स्ट, वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। वॉकिंग इज इजियर देन स्विमिंग। यहाँ पर क्या बोला गया है, वॉकिंग क्या है, एक्सरसाइज का ही एक फॉर्म है और वॉकिंग क्या है, स्विमिंग से इजी है। तो हम देखेंगे नाउन क्या है, दो बार यूज हो रहा है। यहाँ भी हमने नाउन यूज किया है, नेक्स्ट में भी सेम नाउन का यूज हो रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया, वॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज इजियर देन स्विमिंग। ये क्या है, स्विमिंग से इजी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे हमने देखा था, but a pronoun is different from a noun in that it cannot take a pre-modifying adjective। तो कल हमने डिस्कस किया था, नाउन से पहले क्या है, प्री मॉडिफाइंग एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स हम यूज कर सकते हैं, बट प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता। यही एक डिफरेंस है। ठीक है, और अ सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रोनाउन से पहले सफिक्स और प्रीफिक्स भी नहीं यूज कर सकते। द फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन इज फिक्स्ड। प्रोनाउन की जो फॉर्म है वो क्या है, फिक्स है। नाउन में हम सफिक्स और प्रीफिक्स लगा सकते हैं, उससे पहले हम एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स का यूज कर सकते हैं। बट अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन है प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, देयर, और ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रोनाउंस हैं। तो आप इनमें क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज नहीं कर सकते, ना ही इनमें डिटरमाइनर का यूज कर सकते हैं। बट हमने नाउन जब पढ़े थे तो नाउन में हमने क्या है, डिटरमाइनर्स यूज कर सकते हैं, उनसे पहले एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। आगे हमने देखा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के कितने टाइप हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, इंडेफिनिट, देन रेसिप्रोकल और एम्फेटिक। ये कितने हैं, ये 9 टाइप हमने पढ़ने हैं, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे।
फिर हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन है। या फिर इसकी डेफिनेशन अगर हम बोलें, पर्सनल प्रोनाउंस, या फिर इसको हम लिखें द वर्ड्स which the words can be which can be used in place of proper noun, proper noun, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन। ऐसे वर्ड्स जो जो प्रॉपर नाउन के प्लेस में यूज किए जा सकते हैं। या फिर हम बोलें प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो हमें बताता है स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में। हमने जब प्रॉपर नाउन पढ़े थे तो हमने डिटेल में देखा था प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। जहाँ पर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही हो, स्पेसिफिक रिवर हो, स्पेसिफिक थिंग हो सकती है कोई, वे सभी क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के प्लेस में जिन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं वे सभी क्या हैं? वे सभी पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें यही गिवन है। क्या गिवन है? These seven pronouns are called personal pronoun on the basis of their role in a speech act. These can be divided into three. अब जो हमने देखा आई, वी, ही, सी, इट और दे, ठीक है। हमने देखा देयर आर सेवन प्रोनाउंस, क्या? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। तो इनको हमने डिवाइड किया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। क्या होता है फर्स्ट पर्सन, क्या होता है सेकेंड पर्सन, क्या होता है थर्ड पर्सन, इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले, ये आप डेफिनेशन चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, कैसे इसको समझ सकते हैं। चलिए, डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, साथ में ये प्रोनाउंस नोट कर लीजिए। देन हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखेंगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन और फर्स्ट, सेकंड और तब हम बात करेंगे तीसरा है थर्ड पर्सन। आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो बात कर रहा है, ठीक है, जो बात कर रहा है वो क्या है? स्पीकर, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होगा? लिसनर, जो सुन रहा है। और थर्ड पर्सन हो जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है,
के बारे में बात हो रही है, या फिर हम उसको अदर भी बोल सकते हैं। आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट है, मोहन एंड सोहन। तो मोहन और सोहन किसी तीसरे स्टूडेंट रोहन की बात कर रहे हैं, या तो उनमें क्या होगा, एक पर्सन बात करेगा, सर जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात हो रही है यानी जो सुन रहा है वो क्या हो जाएगा, लिसनर। और थर्ड वन इज अदर, जिसके बारे में बात हो रही है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ मैंने बात की, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिससे क्या है हमें बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। हमने बात की रोहन सेड टू मोहन, ठीक है, रोहन सेड टू मोहन सोहन इज वेरी सोहन इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट। तो अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ठीक है, इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे, इस सेंटेंस को समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रोहन सेड टू मोहन, इट मीन्स रोहन यहाँ पर क्या है, रोहन इज स्पीकर, रोहन यहाँ पर स्पीकर है। किससे बोला है, किससे बात कर रहा है, मोहन से। तो मोहन यहाँ पर क्या हो गया, मोहन यहाँ पर हो गया लिसनर, ठीक है। स्पीकर और लिसनर, इट मीन्स जो स्पीकर होता है, स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, स्पीकर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, लिसनर हो जाएगा सेकेंड पर्सन, ठीक है, लिसनर इज सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में बात हो रही है, सोहन के बारे में, ठीक है। तो सोहन जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो स्पीकर है, स्पीकर इज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाता है थर्ड पर्सन, ठीक है। दो लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है, ठीक है, या जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो गया। इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकेंड पर्सन में हमारे कौन से प्रोनाउन आएंगे, और थर्ड पर्सन में हमारे कौन से प्रोनाउन यूज होंगे। चलिए बताइए आप लोग, किन प्रोनाउंस को फर्स्ट पर्सन में यूज किया जाता है, इसको हम सेकेंड पर्सन में और इसको हम थर्ड पर्सन में यूज कर सकते हैं। बताएंगे आप में से कोई, आपने प्रीवियस क्लासेज में भी देखा होगा इसको, ठीक है। चलिए बताइए। फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करें तो आता है आई एन वी, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यूज होता है यू, ठीक है, सेकेंड पर्सन में यूज होता है यू, और थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है ही, सी, इट और दे, ठीक है। यहाँ पर जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे, क्या पढ़ा था हमने, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो अब हमने देख लिया है कौन सा क्या है, फर्स्ट पर्सन है आई और वी, देन सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन हो गया ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। और हमने एक चीज और देखी थी, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम क्या है
सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा जो आई है, आई सिंगुलर है और जो सिंगुलर है उसको हम एक काम करते हैं, सिंगुलर को एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सिंगुलर को एस से डिनोट कर दिया, प्लूरल को पी से डिनोट कर दिया। तो फर्स्ट पर्सन में आई इज सिंगुलर प्रोनाउन एंड वी इज प्लूरल प्रोनाउन। सिमिलरली सेकेंड पर्सन में ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है। टू को हम एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज होता है। और यहाँ पर हम बात करें अगर, तो ही सी इट, ठीक है, ये तीनों यहाँ पर सिंगुलर हैं और ये का यूज होता है प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन की तरह। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन, ही सी इट एंड दे आर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर आप सभी को पर्सनल प्रोनाउन क्लियर होगा, उसमें हमने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन की। चलिए, क्या होते हैं पजेसिव प्रोनाउन? इनको हम डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स। पजेसिव प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपने एपिस्टोपी पढ़ा होगा। ठीक है, एपिस्टोपी हम नाउन में पढ़ते हैं। क्या बताता है? पजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन को बताता है। अब पजेसिव फॉर्म क्या होती है? जहां पर बात हो रही हो, पजेसिव नाउन से आप सभी ने पढ़ा है, या फिर हम जिसे बोलते हैं एपिस्टोपी। ठीक है, एपिस्टोपी आज सभी ने पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या होता है, क्या बताता है? वो बताता है ओनरशिप, रिलेशनशिप या फिर पोजीशन। ठीक है, दिस थिंग बिलोंग्स टू whom, ये कोई भी वस्तु है जो किससे बिलोंग कर रही है, उसका क्या रिलेशन है। तो ऐसे ही हम पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये क्या है? ये एज अ डिटरमाइनर्स यूज होते हैं। माई का हो जाता है माइन, आवर का आवर्स, यूअर का यूअर्स, हिज का हिज, हर का हो जाएगा हर्स, देयर का देयर्स और इट्स का इट्स ही रहता है। ये क्या है? प्रीडिकेटिव, डिटरमाइनर और प्रेडिकेटिव यूज। ये आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप, पोजीशन और रिलेशनशिप। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं ओनरशिप, पोजीशन और रिलेशनशिप। जो भी है नाउन है उसकी ओनरशिप बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, किससे बिलोंग करता है, या फिर रिलेशनशिप बता। डिटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय अ नाउन। जहां पर डिटरमाइनर यूज होंगे, ठीक है, डिटरमाइनर यूज होंगे तो वो क्या है? फॉलो करेंगे किसको? नाउन को। इट्स का मतलब है जहां पर डिटरमाइनर आएगा उसके बाद नाउन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम इज नाउन है। रूम क्या है? यहाँ पर नाउन है। तो उससे पहले क्या यूज हुआ है? माई यूज हुआ है। तो माई यहाँ पर क्या है? माई पॉजिटिव प्रोनाउन है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिटरमाइनर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। द पॉजिटिव प्रोनाउन इन इट्स प्रीडिकेटिव यूज, द पॉजिटिव प्रोनाउन इन इट्स प्रीडिकेटिव यूज कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ नाउन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रीडिकेटिव केस है। ठीक है, यानी माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये क्या है? प्रेडिकेटिव केस है। तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। बट अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें, डिटरमाइनर क्या होते हैं? माई, आवर, यूअर, हिज, हर, ठीक है, या फिर देयर, इट्स, ये सभी क्या है? ये सभी डिटरमाइनर हैं। तो इनको क्या है? नाउन फॉलो करेगा। इट मीन्स इनके बाद नाउन आएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं
दिस इज माई रूम, ठीक है, दिस इज माई रूम। ये आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे माई डिटरमाइनर है, तो उसके बाद क्या है, रूम आया है, यानी नाउन को फॉलो कर रहा है। बट अगर बात हो प्रेडिकेटिव केस की, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सभी जहाँ पर आएंगे तो वहां पर क्या है, नाउन नहीं आएगा, नाउन फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब है जो भी हमारे प्रेडिकेटिव यूज हैं, ठीक है, उनके बाद नाउन का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, दिस इज माइन रूम, ऐसा हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, वी से द रूम इज माइन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने माइन लिखा है, ठीक है, दिस रूम इज माइन, तो माइन का यूज हुआ है, तो माइन के बाद हमने कोई भी नाउन यूज नहीं किया है, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, सेंटेंस के लिए है, एंड में आ रहा है। बट यहाँ पर हमने बात की माई की, तो जब माई का यूज हुआ है तो माई के बाद हमने नाउन यूज किया, नाउन हो गया हमारा रूम। दोनों सेंटेंस का मीनिंग आप देखेंगे, इसका और ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, एक में यहाँ पर एज अ डिटरमाइनर यूज हुआ है और दूसरे में प्रिडिकेटिव यूज है। प्रिडिकेटिव में आप देखेंगे माइन, अवर्स, ठीक है, माई का माइन हो जाता है, अवर का अवर्स हो जाता है, यू का यूअर्स हो जाएगा, ठीक है, इट्स का इट्स रहेगा, हिज का हिज हो जाता है, हर का हर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर होगा आप सभी को, इन दोनों डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस आप सभी को क्लियर होंगे, दिस इज माई रूम और दिस इज माइन रूम। आगे हमें नोट गिवन है एक, नोट क्या है, इट्स इज ऑलवेज यूज्ड एज अ डिटरमाइनर, ठीक है, इट्स का यूज हम हमेशा किस में करते हैं, एज अ डिटरमाइनर यूज करते हैं, नेवर एज अ प्रेडिकेटिव, को हम प्रेडिकेटिव केस में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज अ लॉक एंड दैट इज इट्स की, ठीक है, हमने ऐसे नहीं लिखा इसको कि दिस इज अ लॉक एंड दैट की इज इट्स, इट्स कहाँ आएगा, इट्स फॉलो करेगा किसी नाउन को, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, नोट डाउन कर लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, प्रेडिकेटिव और डिटरमाइनर का डिफरेंस आप सभी को क्लियर होगा यहाँ पर, तो हमें जो एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इनसे आपको दोनों डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे। और आपने एक चीज और ध्यान रखना है, इट्स को हम क्या है, प्रेडिकेटिव में यूज नहीं करते हैं, एज अ डिटरमाइनर ही यूज होता है। चलिए, पजेसिव प्रोनाउन क्लियर होगा आप सभी को, नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या है, ईच अदर और वन अनदर। रेसिप्रोकल आप सभी को पता होगा, रेसिप्रोकल का क्या है, वन अनदर, ईच अदर, देख रहे होंगे आप, रेसिप्रोकल आप सभी ने पढ़ा होगा अगर, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जो अपोजिट बताता है, ठीक है, ईच अदर या वन अनदर। These are used to express mutual reciprocal relationship। ये क्या बताते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं म्यूचुअल या फिर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। दे लव ईच अदर, ठीक है, या फिर दे लव वन अनदर। वन अनदर का मतलब क्या है, एक दूसरे को, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे हम समझ सकते हैं। Like any other pronoun, each other and one another have no intrinsic reference. Therefore, they have to have an antecedent. But unlike other pronouns, these cannot normally appear as the subject of a main clause
because the antecedent should be in the sentence itself. Typically, these occur as object of a verb or a preposition in a sentence that has a plural subject. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं no two artists approve of each other's work. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या यूज किया, no two artists approve of each other's work. ठीक है, वर्क्स. तो इसका मतलब क्या है, जो एक आर्टिस्ट ने काम किया है और दूसरे जैसे दो आर्टिस्ट हैं ए और बी है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ए और बी दो आर्टिस्ट हैं, ए को बी का काम पसंद नहीं आया, ठीक है, और बी को भी क्या है, ए का काम पसंद नहीं आया. ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल या फिर म्यूचुअल रिलेशन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. तो यहाँ पर आप सेंटेंस में यही देख सकते हैं, क्या देखते हैं, नो टू आर्टिस्ट अप्रूव ऑफ ईच अदर्स वर्क. एक दूसरे के काम को उन्होंने क्या किया, अप्रूव नहीं किया, या फिर हम बोलें कि उनको हो सकता है कि वो काम पसंद नहीं आया होगा. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको. चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने. आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस अब हमें गिवन है. नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ देयर आर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज इट इज ऑलवेज गुड टू पुट देम इन द सेम क्लास. ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क. हम इस सेंटेंस को सिंपल सा लिखें, क्या लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन कैन हेल्प ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क. ठीक है, इस सेंटेंस को हमने क्या लिख दिया, इसका मतलब ही वही है, इफ देयर आर टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज. अगर क्या है, कहीं पर दो चिल्ड्रन है सेम एज के, इट इज ऑलवेज गुड टू पुट देम इन द सेम क्लास. उनको क्या है, सेम क्लास में रखेंगे. ईच अदर कैन हेल्प इन डूइंग द होमवर्क, उसको हमने क्या लिख दिया, द चिल्ड्रन कैन हेल्प ईच अदर इन डूइंग द होमवर्क. ठीक है, यहाँ पर ईच अदर क्या है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ठीक है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.